विपक्ष की ओर से मांग उठाई जा रही थी। लगातार भाजपा पार्टी भी मांग कर रही थी, कांग्रेस भी मांग कर रही थी कि फौजा सिंह सरारी को मंत्री पद से हटाया जाए। आखिरकार सरकार ने अपनी छवि साफ रखने के लिए ये इशारा दिया है कि फौजा सिंह सरारी को पद से अब उनको हटा दिया गया। अपने इन्होंने बारियां लगा दी हुई हैं भी 2-4-6 महीने तुमने करप्शन करनी है, फिर खुद ही इस्तीफ़ा दे दो या हम तुम्हें थोड़ी देर अंदर जो है मसाज करवाएंगे, सेवा करवाएंगे। क्योंकि करप्शन में जब आदमी बड़े बड़े वायदे तो कर दिए जनता के साथ, कट्टर ईमानदारी के भी दावे करते हैं, और जब वो खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो उस चीज़ से डर और एक खौफ का माहौल उनको महसूस होता है। सभी जो हमारी बहनें हैं 18 साल से ऊपर तक, वो भी हज़ार रुपये का इंतज़ार कर रही हैं। नौकरियों के लिए लोग तड़फ रहे हैं। PCS IAS जो लॉबी है वो भी स्ट्राइक पे चली गई है। ये बच्चा जानता है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, मतलब कभी कोई बॉलीवुड स्टार, कभी कोई पंजाबी सिंगर, कभी बिजनेसमैन, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जब 2-3-4 एनकाउंटर, 2-3-4 मर्डर जो है वो शरेआम, और 5-7 जो फिरौतियाँ, मतलब एक मामूली सी बात हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो MLA विधायक भी हैं अभी हमारे पठानकोट के, अश्विनी शर्मा, उन्होंने भी एक चुनावी दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कांग्रेस को वोट डाल दीजिए लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट ना डालिए। कहीं ना कहीं आप ये सब जो निशाना साध रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, तीखे वार करें, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपना एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो पंजाब में नहीं दिखा पा रही। मतलब हैरानगी वाली बात है भी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल माइनिंग, इलीगल माइनिंग करवा रहे हैं, ऑफिशियल इलीगल माइनिंग, मतलब सरकार के संरक्षण में इलीगल माइनिंग हो रही है। सरकार खुद 10.5 से 13.5 रुपये जो है रॉ मटेरियल जो है वो क्रशर वालों को बेच रही है। कुछ डॉक्टर से भी सहमत हूँ, अगर गवर्नमेंट उनको, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कराएगी दवाइयाँ, मुफ्त दवाइयाँ बोल रहे हैं हम, मुफ्त दवाइयाँ स्टोर में होंगी नहीं तो डॉक्टर्स ने तो बेचारों ने दवाइयाँ लिख के देनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AMI न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर। उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि जिक्र योग है कि सरकार की छवि को साफ रखने के लिए फौजा सिंह सरारी जो मंत्री थे पंजाब के, उनको हटाने की मांग जो है विपक्ष द्वारा लगातार उठाई जा रही थी, और हालांकि इस्तीफा जो है बीते ही कुछ दिनों में उन्होंने फौजा सिंह सरारी ने दे ही दिया, क्योंकि सरकार को अपनी छवि जो है वो साफ रखनी थी। यह संदेश जो है पंजाब सरकार की ओर से दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जिला प्रवक्ता योगेश जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। लगातार विपक्ष की ओर से मांग उठाई जा रही थी, लगातार भाजपा पार्टी भी मांग कर रही थी, कांग्रेस भी मांग कर रही थी कि फौजा सिंह सरारी को मंत्री पद से हटाया जाए। आखिरकार सरकार ने अपनी छवि साफ रखने के लिए ये इशारा दिया है कि फौजा सिंह सरारी को पद से अब उनको हटा दिया गया। इस्तीफा जो है वो उन्होंने खुद दे दिया। क्या कहेंगे? देखिए, 9-10 महीने में पूरे पंजाब में इनकी कारगुजारी जो है आम आदमी पार्टी की वो जनता के सामने है। अपने इन्होंने बारियां लगा दी हुई हैं भी 2-4-6 महीने तुमने करप्शन करनी है, फिर खुद ही इस्तीफ़ा दे दो या हम तुम्हें थोड़ी देर अंदर जो है मसाज करवाएंगे, सेवा करवाएंगे। तो टोटल आप नीचे से लेके ऊपर तक देखो, आम आदमी पार्टी में आपको जो क्रिमिनल और जो करप्ट, उनकी एक बेशुमार बड़ी चेन आपको दिखाई देगी जिनको इन्होंने जिम्मेवारियां दी हुई हैं। और जिस आदमी का शरेआम वीडियो, शरेआम हर चीज़ ऑथेंटिक आपके पास एविडेंस आए हों, और वो अभी फिर आप अपनी पीठ थपथपाने की बात करो तो वो तो शर्म वाली बात है। जैसे तिहाड़ जेल में इनके जेल मंत्री की मसाज कर रहा है एक रेपिस्ट, और ये उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, तो ये तो वही वाली बात होगी ना। अभी बीते दिन एक PC की हेमंत जिंदरसन सिरसा ने, उन्होंने भी हमला बोला, तीखा वार किया आम आदमी पार्टी पर। कहा कि आम आदमी पार्टी वो मंत्री क्यों बना रही है, वो MLA क्यों बना रही है, वो MP क्यों बना रही है जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आप जिले में ही देख लें,
ज़िले से ही आप देख लें भी, उन आदमियों को जिम्मेवारियां दी जा रही हैं जिन पे 10-10 12 मतलब जिन पे ज़्यादा क्रिमिनल केस होंगे, उन आदमियों को ज़्यादा बड़ी। उनको बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है आम आदमी पार्टी अभी की इनकी क्या स्ट्रेटजी है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो रही है। शरेआम जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ में, बॉलीवुड की मूवीज़ में देख रहे हैं भी, क्रिमिनल जा रहे हैं गाड़ी लेकर और उसके पीछे अगर पुलिस लगी है तो क्रिमिनल उसको शूट आउट कर रहे हैं। तो हमारे पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं जो गैंगस्टर की गोलियों से। तो ये तो शरेआम दिख रहा है। और फिर शर्म वाली बात है भी, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हमारे पंजाब के डीजीपी हमें न्यूज़पेपर का ऐड दिखा रहे हैं भी, हमारी लॉ एंड ऑर्डर में जो है वो 2nd नंबर पे पोजीशन है इंडिया में। तो पंजाब की जनता बेहतर जानती है भी, लोग जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रियां माइग्रेट करके यूपी में लेके जा रहे हैं। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दी है। विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी पर तीखे वार कर रही है, उन पर निशाना साध रही है कि जब से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती हुई दिख रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो मतलब हर आदमी भली भांति उससे जानू है कि शाम के टाइम में जब घर जाना है उसने, तो डरा हुआ सहमा हुआ जाता है। शरेआम ही दिन में ही चोरियां हो रही हैं। को 15 मिनट के लिए पठानकोट में देख रहा था, 15 मिनट के लिए कोई घर से बाहर गया था तो उसके घर में चोरी हो गई, डाके हो गए, बैंक डाके शुरू हो गए हैं, फिरौतियाँ जो हैं शुरू हो गई हैं, और शरेआम किसी से गाड़ी छीन कर लेके जा रहे हैं। मतलब वो दिन दिहाड़े वाली, और पुलिस का भी कोई खौफ नहीं रहा। तो उससे अपने आप ही जो है वो पंजाब का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो माइग्रेट कर रहा है यहाँ से। तो वो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, आप भी पंजाब में रहते हैं। आज के हालात की अगर बात करें तो कई लड़के लड़कियां, यूथ जो है आजकल की स्पेशली, वो विदेशों का रुख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब के हालात जो हैं वो स्थिति जो है वो बद से बदतर होती हुई दिख रही है। इसी वजह से ये भी कारण हो सकता है। और आप फिरौती की मांग कर रहे हैं। जलंधर में एक व्यापारी की हत्या की गई, फिरौती की कॉल्स जो है उसको लगातार आ रही थी। को व्यापारी अभी भी सहमे हुए हैं उस चीज़ को लेकर, और हर बंदा अपने घर में सहमा हुआ है कि घर बैठे पता नहीं किसका कोई फ़ोन आ जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी इस क्राइम को रोकने के लिए नाकाम साबित हो रही है कहीं ना कहीं? देखिए, बिल्कुल ये हमारी विल पावर जो है, पॉलिटिकल विल, वो वीक है। क्योंकि अनसर्टेनिटी सी इनमें खुद में बनी हुई है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे उनके वो कैबिनेट मिनिस्टर हों। क्योंकि करप्शन में जब आदमी बड़े बड़े वायदे तो कर दिए जनता के साथ, कट्टर ईमानदारी के भी दावे करते हैं, और जब वो खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो उस चीज़ से डर और एक खौफ का माहौल उनको महसूस होता है ना। और बड़े बड़े दावे किए, फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो पंजाब का आप देख रहे हैं भी। 9 महीने के बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, जो बोलती थी भी हम पंजाब को कर्जा मुक्त कर देंगे, हम पंजाब के बच्चों का भविष्य उज्जवल कर देंगे, एक नायब तहसीलदार की पोस्ट निकाली, उसमें से भी वो जो है वो विजिलेंस जांच और सीबीआई की जांच उसमें शुरू हो गई है। और सभी जो हमारी बहनें हैं 18 साल से ऊपर तक, वो भी हज़ार रुपए का इंतज़ार कर रही हैं। नौकरियों के लिए लोग तड़फ रहे हैं। पीसीएस आईएएस जो लॉबी है वो भी स्ट्राइक पे चली गई है। जिस मतलब अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। क्योंकि मतलब समझ से परे है। अभी इस टाइम पंजाब में एक पैनिक सा क्रिएट हो गया है, टेरर सा हो गया, और लोग जो है अभी तक समझ नहीं पा रहे भी हो क्या रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अश्विनी शर्मा, उनकी भी स्टेटमेंट आई थी। आम आदमी पार्टी की ओर से हमेशा एक दावा किया जाता है कि रंगला पंजाब बनाएंगे, लेकिन इस पे बीजेपी की स्टेटमेंट आती है। अश्विनी शर्मा कहते हैं कि ये रंगला पंजाब नहीं है, खूनी पंजाब है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बोला। ये खाली ये नहीं है कि भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष या मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो हम आम आदमी पार्टी की हमेशा अपोज ही कर रहे हैं। ये सच्चाई है। ये बच्चा जानता है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है,
मतलब कभी कोई बॉलीवुड स्टार, कभी कोई पंजाबी सिंगर, कभी बिजनेसमैन, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जब 2-3-4 एनकाउंटर, 2-3-4 मर्डर जो है वो शरेआम, और 5-7 जो फिरौतियाँ, मतलब एक मामूली सी बात हो गई है। मतलब मूवीज़ वगैरह में हम देखते थे ऐसे कि भी दिन दिहाड़े सुपारी मांग रहे हैं, सुपारी किलर आ गए, गैंगस्टर आ गए, और यहाँ वो एक खालिस्तान मूवमेंट चल पड़ी। मतलब वो चीज़ें देखने को, जो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो काफ़ी देर पहले पंजाब में और बच्चे जो हैं वो, उन्होंने एक बड़ी आस उम्मीद के साथ, हमारे पंजाब के बच्चों ने और पंजाब के लोगों ने आस उम्मीद के साथ एक बदलाव देखा था, क्योंकि फेडअप हो चुके थे वो कांग्रेस पार्टी से, अकाली दल से, बाकी पार्टियों से। ठीक है, बीजेपी को तो अभी मौका ही नहीं मिला आज तक। हाँ, अब जो है लोग आम आदमी पार्टी को उन्होंने अच्छे से देख लिया। अब हम भी देखते हैं, लोगों में एक चर्चा का विषय है कि इस बार जो है 2024 में और 2000 आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे, क्योंकि लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी मैच्योर पार्टी है। ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और हमने ऐसे कोई रेवड़ियाँ या हवाई दावे नहीं कभी करने। अभी जो भी दावे करेंगे, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा बड़ा ऑथेंटिक होगा, और जो भी कोई दावा करेंगे इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आएंगे उनको पूरा करेंगे। ये नहीं है अभी बिजली दे दी, उधर दे दी, दूसरी तरफ से आपने घुमा लिया। चुनावों के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो एमएलए विधायक भी हैं अभी हमारे पठानकोट के, अश्विनी शर्मा, उन्होंने भी एक चुनावी दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कांग्रेस को वोट डाल दीजिए लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट ना डालिए। कहीं ना कहीं आप ये सब जो निशाना साध रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, तीखे वार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपना एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो पंजाब में नहीं दिखा पा रही। देखिए, हमला बोलने वाली बात नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करेंगे, अभी तक 8-9 महीने में तो मैं कोई अच्छा काम दिखा नहीं। अभी रेता बजरी आप देख लीजिए, बोलते भी इलीगल माइनिंग हटाएंगे, हम भी सोचते भी चलो अच्छी बात है हटा दे। रेता जो है वो 5,000 रुपये सैकड़ा, 2,250 रुपये सैकड़ा ये अपने डिपू खोल के बैठ गए, जिससे जो वो बेचारे लुधियाना में, जलंधर में, फगवाड़ा में, जीरा में छोटा छोटा जो एक लोगों ने एक रोजगार के रूप में छोटी छोटी दुकानें खोली हुई थी, वो किसी को जैसे दो मतलब किलो के हिसाब से ही आप रख ले, वो उसी में अपना एक रोजगार तलाश ले। तो क्रैशर से रेता 9-9.5 रुपये जाते जाते वहाँ वो 16-17 रुपये या 2,000 रुपये बेचते थे। अब इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने अपने जो इन्होंने लीगल पॉइंट्स बनाए हैं वहीं पे 27-28 रुपया सैकड़ा इन्होंने रेता कर दी है, जो आपको पहुँचते पहुँचते 5,000 5,500 रुपये सैकड़ा मिलेगी। एक गरीब आदमी जो किसी ने अभी घर का लेंटर डालना या प्लस्तर करना, तो उसको आटे दाल का भाव पता लग जाए, वो बिजली भूल जाएगा। एक ट्राली जो है वो उसको 5,000-6,000 की पड़नी है। ठीक है, ये इतना बड़ा प्रॉमिस किया, 8-9 महीने में अभी तक इनसे माइनिंग पॉलिसी नहीं बनी। माइनिंग पॉलिसी नहीं बनी, और इनके टोटल जो अपने लीडर हैं वो इलीगल माइनिंग में जो है वो इन्वॉल्व हो गए। और मतलब हैरानगी वाली बात है, अभी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल माइनिंग, इलीगल माइनिंग करवा रहे हैं, ऑफिशियल इलीगल माइनिंग, मतलब सरकार के संरक्षण में इलीगल माइनिंग हो रही है। सरकार खुद 10.5 से 13.5 रुपये जो है रॉ मटेरियल जो है वो क्रशर वालों को बेच रही है। ऑफिशियल इलीगल माइनिंग इसको बोलते हैं। हिमाचल से जो गाड़ियां आ रही हैं, इनके पास कोई राइट ही नहीं है कि आप उनसे रॉयल्टी लो, वो भी गुंडा टैक्स है। वो हिमाचल से जो गाड़ियां आ रही हैं, JNK से जो गाड़ियां आ रही हैं, उनसे गुंडा टैक्स अभी भी वसूला जा रहा है, पर वो ऑफिशियल गुंडा टैक्स हो रहा है, क्योंकि कुछ बंदे सरकार के बुला दिए, बाकी को लोग बोलते नहीं। बोलते इसलिए नहीं है, कोई पता नहीं इन्होंने कब जो है वो, आप जिस गुंडा पर्ची की बात कर रहे हैं वो तो आज भी सरेआम चल रही है। चल रही है, वही तो आपको बता रहा हूँ। गुंडा पर्ची ऑफिशियल गुंडा पर्ची के रूप में चल रही है, कोई नहीं पूछ रहा। एक स्टेट के पास कोई राइट ही नहीं है। हिमाचल में 1 नेशन 1 टैक्स है। GST जब लग गया तो वो हिमाचल, अब पंजाब से कोई अगर हिमाचल में कोई माल जाएगा तो वो क्या हिमाचल गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेगी? ये तो हिमाचल गवर्नमेंट को भी स्टैंड लेना चाहिए था, और पंजाब गवर्नमेंट का तो कोई राइट। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने तो इलीगल माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है, तो ये इलीगल माइनिंग किसको कहते हैं? देखिए, आप जाइए, टोटल जो है इलीगल माइनिंग में इनके आपको नेतागण जो पहले भी इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने जंगल, जिन्होंने शामलाट की जगह उखाड़ी है, और जिनको नोटिस भी आए हुए हैं,
इलीगल माइनिंग के कईयों को नोटिस भी आए हुए हैं, जिन्होंने जो क्रशर इंडस्ट्री से भी संबंधित रहे और उनको इलीगल माइनिंग के नोटिस भी आए हुए हैं। वो आज भी धड़ाधड़ इलीगल माइनिंग करा रहे हैं और जिम्मेवारियों पे हैं। आम आदमी पार्टी के पदों पे बैठे हुए हैं, इलीगल माइनिंग में टोटल इन्वॉल्व हैं। जी। पंजाब के अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें, सबसे पहले पठानकोट पर ही आते हैं। पठानकोट के अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो सिविल अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है पठानकोट का, हमेशा सुर्खियों में रहता है आए दिन, और किसी टाइम पर ये नंबर 1 पर आया था। और जब हम कवरेज के लिए जाते हैं वहाँ पर, तो एसएमओ के द्वारा हमें धमकी दी जाती है कि आप कवरेज नहीं कर सकते। पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है। योगेश जी, क्या हमें धमकी दी गई और कंप्लेन दी गई इसके बारे में डिवीज़न नंबर 1 में कि हम आप पे पर्चा करवा देंगे, एफआईआर करवा देंगे, कहाँ तक सही मानते हैं आप इसको? देखिए, मैं आपके माध्यम से जो ऐसे अफसर हैं उनको भी बताना चाहता हूँ भी, कोई भी सरकारी दायरा जो है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वहाँ पत्रकार भाइयों को भी और किसी भी आदमी को जाकर देखने का, चेक करने का और बोलने का राइट है अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ऐसे अफसर मैं कंडेम करता हूँ। अगर ऐसे अफसर ने कोई ऐसा बिहेवियर किया है, अगर वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और आपने उसको उजागर किया है, तो अगर उनका ऐसा बिहेवियर है तो इमीडिएट जो है हमारे सिविल सर्जन हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, या ऐसे अफसरों को ट्रांसफ़र करना चाहिए जो कुर्सी के नशे में चूर हो गए हैं। एसएमओ हैं, वो सेवा के लिए बैठे हैं, उनको सिविल हॉस्पिटल में जो है वो देखभाल करने के लिए प्रॉपर मेडिसिन्स हों, वहाँ पे किसी तरह से कोई भ्रष्टाचार ना हो, जो पेशेंट आए उनको टाइमली जो है वो अटेंड किया जाए। जो डॉक्टर हैं वहाँ पर, वो अक्सर बाहर की दवाइयाँ लिख के देते हैं, जबकि दावा किया जाता है मुफ्त निशुल्क जो है वो दवाइयाँ मुहैया करवाते हैं मरीजों को, लेकिन बाहर की दवाइयाँ ज़्यादातर डॉक्टरों की ओर से लिखी जाती हैं। देखिए, कुछ चीज़ों में तो मैं कुछ डॉक्टर से भी सहमत हूँ। अगर गवर्नमेंट उनको, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कराएगी दवाइयाँ, मुफ्त दवाइयाँ बोल रहे हैं हम, मुफ्त दवाइयाँ स्टोर में होंगी नहीं, तो डॉक्टर्स ने तो बेचारों ने दवाइयाँ लिख के देनी है। हाँ, उन डॉक्टर्स को भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई हुई दवाइयाँ वो अगर अवेलेबल हैं, तो गरीब आदमियों के लिए भी कुछ सोचें। अपनी हर तरह से अपने जो कुछ जो है वो एमआरआई या उसमें अल्ट्रासाउंड्स में इन्होंने अपना कमीशन फिक्स की होती हैं, मेडिसिन्स में अपनी कमीशन फिक्स की होती हैं। हर चीज़ को कमीशन से ही ना देखें, गरीब की जेब भी देखें, और जो सस्ते से सस्ते सुविधा है उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। एक मुद्दा है 30,000 ग्रांट का, तकरीबन अगर बात करें तो उसको साल होने वाला है उस मुद्दे को, लेकिन दबा दबा सा मुद्दा अब नज़र आ रहा है, कोई भी आवाज़ बुलंद करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या कारण है? किसका हाथ हो सकता है पीछे, या किसकी शय हो सकती है कि इस मुद्दे को दोबारा उजागर नहीं किया जा रहा? देखिए, ये मुद्दा जो है ये सबसे पहले मैंने उठाया था। इसमें टोटल जो है वो विधायक अमित विज और हमारे जो कॉरपोरेशन के जो काउंसलर थे कांग्रेस के, वो इन्वॉल्व थे। उसके साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे इन्वॉल्व थे, क्योंकि बिना प्रशासनिक अधिकारियों के ग्रांट जो है वो ट्रांसफ़र होना, आरटीजीएस होना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल किया इन्होंने, अपने काउंसलर ने, इन्होंने अपने रिश्तेदारों के खातों में, अपने भाइयों के, अपनी वाइफ के, बेटों के बड़ी एक धांधली कर दी थी। वो एक रिश्वत के रूप में, जो उस टाइम पे एमएलए थे, उन्होंने रिश्वत के रूप में वोटें पक्की करने के लिए ये एक प्री प्लान्ड, हाँ, प्रोपोगंडा नहीं, भ्रष्टाचार किया था। इसको प्रोपोगंडा नहीं बोल सकते, ये भ्रष्टाचार था। रुपए दिए वोट बटोरने के लिए, करोड़ों के सरकारी जो है फंड्स का दुरुपयोग किया। मैंने भी काफ़ी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो अब गवर्नमेंट बदली है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर बोलते हैं भ्रष्टाचार में वो करना है, तो ये भ्रष्टाचार जो जग जाहिर है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो ये भी एक बड़ा सवालिया चिन्ह है, इस पे होनी चाहिए। जिन लोगों ने गरीबों का हक खाया है वो आदमी जो है वो अंदर होने चाहिए। जी, पर क्यों अभी तक उस पर कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही? क्योंकि 1 साल हो चुका है अभी तक।
देखिए मैं वही बता रहा हूँ, कमज़ोर जो है पॉलिटिकल इच्छा शक्ति। अगर पॉलिटिकल जो है सिस्टम, अब पावर में आम आदमी पार्टी है, उनके लीडर जो हैं उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी या उन्होंने अंदर से ही उनके साथ सांठ-गांठ कर ली होगी, तो फिर कैसे भ्रष्टाचारियों को उजागर करेंगे और कैसे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर विल पावर स्ट्रांग हो, मेरे पास ताकत हो, और अगर मैंने भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है तो मैं 48 घंटे के अंदर ही जो है वो सारा कुछ ठीक कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जय। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है, तीखे वार किए हैं। और देखा जाए तो ध्यान में आपके भी होगा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तकरीबन 1 साल होने वाला है, तब से क्राइम जो है विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्राइम की जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब में रंगला पंजाब बात की थी बनाने की पंजाब को, लेकिन ये आज के टाइम की अगर बात करें, विपक्ष द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि खूनी पंजाब बन रहा है। आए दिन फिरौतियां मांगी जा रही हैं, आए दिन कत्ल जो है वो सरेआम हो रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने जो 1000 महिलाओं के खाते में देने की बात कही थी, वो भी अभी तक नहीं आया। ये कई सारे मुद्दे हैं जिन पर जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर ने हमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।